हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज के नाम से मैंने एक सीरीज चलाई है जिसका पहला पार्ट हो गया है। आई होप कि पहला वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और दिए हुए क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी। तो आज हम उसी के आगे क्लास क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज का पार्ट नंबर 2 डिफरेंशिएशन का ही है। अब सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप किस टाइप से पूछे जाते हैं, आज हम उसकी बात करते हैं। चलिए हम लोग अपने पढ़ाई की ओर कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर a, ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं लेट कर लिया। मान लो y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस यहाँ पर क्या x की पावर कितना है a। अब ऐसे क्वेश्चन हमको क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो इस पे बात जरूर होगी। अब देखो, अब अगर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा और इनडायरेक्ट करोगे तब भी हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये है, यहाँ पर अगर हम देखो, यहाँ पर इसको क्या मान लें, ऐसे ही मान लेते हैं। इसको मान लो, मैंने क्या मान लिया P, इसको क्या मान लिया, मान लो Q, और इसको क्या मान लिया, ऐसे मान लो R, ऐसे मान लिया, कैपिटल ले लेते हैं, चलो ऐसे मान लिया, इसको मान लो A मान लेते हैं, चलो ठीक, या Q ही ले लो, चलो Q ले लिया, इसको लेट कर लिया। मतलब इसको आसान हो जाता है लेट करने के, मतलब क्या हुआ इसका, मेरा आसानी से क्या होते हैं क्वेश्चन, यहाँ ये वाले क्वेश्चन हमारे आसानी से आ जाते हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पर हमको ये पता है कि अगर यहाँ पर हम देखो, ये इसको हम ले लिया, क्वेश्चन नंबर कितना ले लिया मैंने, फर्स्ट ले लिया। यहाँ पर अगर जैसे P बराबर मैंने यहाँ पर क्या लेट किया है, देखो P बराबर लेट किया है x की पावर कितना x। अगर यहाँ पर हम लॉग दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग क्या लॉग इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ध्यान से देखो, तो ये मेरा आ जाएगा कितना लॉग P, लॉग कितना आएगा भैया P, ये कितना आ जाएगा लॉग x की पावर कितना x आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कितना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन कितना dx, और ये क्या लिखा है लॉग p इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो d बाई डी एक्स लॉग x लॉग इसकी पावर x। एक चीज़ आपको याद होगा या पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है, क्या यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या, लॉग m की पावर n, तो क्या होता है n लॉग m। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो देखो यूज करें तो हम इसका आ जाएगा मेरा कितना 1 अपॉन डी अपॉन डी एक्स लॉग क्या p इज इक्वल टू, ये मेरा आ जाएगा d बाई डी एक्स लॉग क्या x। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा कितना सेकंड फंक्शन। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर जो ध्यान भटका दुर्घटना फिर गई भैंस पानी। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर d बाई डी एक्स फॉर्मूला बता रहे हैं, d बाई डी एक्स फर्स्ट, अभी फर्स्ट अपॉन सेकंड पढ़ा था, आप पढ़ेंगे फर्स्ट इंटू कितना सेकंड फंक्शन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट d बाई डी एक्स क्या सेकंड, फिर प्लस सेकंड, फिर क्या होगा d बाई डी एक्स किसका, d बाई डी एक्स किसका फर्स्ट का। ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, ध्यान देना। यहाँ पर यूज करेंगे, अगर देखो यहाँ पर अगर मैंने यूज किया तो log p का हो जाएगा क्या 1 अपॉन p, और dp अपॉन कितना हो जाएगा भैया dx, dp अपॉन कितना हो जाएगा dx। आगे देखो, अब यहाँ पर अगर हमने देखा तो यहाँ पर क्या आएगा इज इक्वल टू फर्स्ट d बाई डी एक्स, मैंने क्या लगाया सेकंड, फर्स्ट क्या आया मेरा यहाँ पे, यहाँ पर मेरा। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी मेरे पास आइडिया है, वो भी मैं बताता हूँ अभी। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन p dp अपॉन dx, यहाँ फर्स्ट कितना है मेरा, फर्स्ट x है, x ले लिया, फिर d बाई डी एक्स क्या ले लिया log x ले लिया, फिर यहाँ पर प्लस कितना ले लिया सेकंड ले लिया। ये देखो सेकंड कितना है मेरा, सेकंड यहाँ पर क्या है log x ले लिया, और d बाई डी एक्स किसका ले लिया x का। तो यहाँ पर देखेंगे 1 अपॉन p dp अपॉन कितना आएगा dx इज इक्वल टू, ये x और log x का हो जाएगा कितना 1 अपॉन का x, और प्लस कितना आ जाएगा मेरा ये log x, और dx अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये कट गया। यहाँ पर अगर देखा तो 1 अपॉन p
डी पी अपॉन कितना डी एक्स, डी पी अपॉन कितना डी एक्स। ये होने के बाद मेरा कितना आएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा लॉग कितना एक्स, लॉग कितना आ गया एक्स आ गया। अब यहाँ पर अगर हम और देखें अगर यहाँ पर तो यहाँ पर देखो डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी 1 प्लस कितना लॉग एक्स। और ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर तो देखो डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या लेट किया तुमने एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस क्या लॉग एक्स। ये मेरा किसकी वैल्यू आ गई डी पी अपॉन कितना डी पी अपॉन किसकी डी एक्स की। अब यहाँ पर देखो जैसे डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है ना तो वैसे किसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ अब यहाँ पर मैं वैसे किसकी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया यहाँ पर लेट किया, यहाँ पर पहला वाला था अब यहाँ दूसरे वाले को देखो लेट किया, क्या लेट किया है q इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर a की पावर क्या x। डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर लिख लो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आएगा डी क्यू अपॉन कितना डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। ये फार्मूला है और इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है डी क्यू अपॉन कितना डी एक्स इज इक्वल टू ये जो आता है फार्मूला ये आता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई की पावर कितना ए। तो डी क्यू अपॉन डी एक्स की भी वैल्यू क्या हो गई मेरी आ गई ये डी क्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई ये आ गई। अब थर्ड वाला देखें यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से देखो ए की पावर। अब यहाँ पर थर्ड वाला क्या लिखा है देखो यहाँ पर थर्ड लिखा है मेरा आर इज इक्वल टू क्या लेट किया है तुमने एक्स की पावर कितना ए। देखो ये भी एक फॉर्मूला ही है यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स वी गेट यहाँ आ जाएगा डी आर अपॉन कितना डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और x की पावर कितना a। देखो x की पावर n का फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ देखो d बाई डी एक्स की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस कितना 1। एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ ध्यान देना ये। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो डी आर अपॉन कितना डी एक्स इसकी वैल्यू जो आएगी मेरी डायरेक्ट लिख दो a बाहर आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 यानी क्या a माइनस कितना 1। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें मेन यहाँ पर ध्यान से इसको देख लो और मेन वैल्यू क्या देखनी है मुझे देखनी है। देखो याद ये नोट कर लेना अपने कॉपी पे नोट कर लेना कौन सी डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये नोट कर लेना और मैं इधर का केवल इतना ही मिटाऊंगा ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या y इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन का क्या डी एक्स प्लस डी क्यू अपॉन कितना डी एक्स प्लस डी आर अपॉन कितना डी एक्स। डी एक्स से क्या कर दिया मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको यहाँ पर लिख देना क्या डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x। जब x के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई ये बन गई इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन भैया। इसको दे दिया मैंने कितना 2। यहाँ पर लिख लो क्या यहाँ पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन क्या सेकेंड समीकरण 1 से या ऐसे लिख लो पुटिंग दीज वैल्यू का मतलब क्या डी पी अपॉन डी एक्स डी क्यू अपॉन डी एक्स डी आर अपॉन डी एक्स पुटिंग दीज वैल्यू फ्रॉम इन इक्वेशन क्या सेकंड या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कर लो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से तो वैल्यू मेरी क्या आएगी देखो यहाँ पर आएगी क्या डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आ गई डी पी अपॉन डी एक्स कितना है देखो एक्स की पावर एक्स क्या है 1 प्लस लॉग एक्स ये हो गया डी पी अपॉन डी एक्स। डी क्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना है देखो यहाँ पर ए की पावर एक्स प्लस लगा देना ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई की पावर ए फिर प्लस लगा देना यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस कितना 1। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो
अब दिखने में सिंपल हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी पावर्स वाले आएंगे, मतलब एक वेरिएबल की पावर दूसरी वेरिएबल, हाँ, फिर जैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे ऊपर वाले सीरीज वाले पावर्स वाले, तो हम सबसे पहले उसमें एक मेथड बताता हूँ, 100 बात की एक बात, तुरंत क्या करना, दोनों तरफ क्या कर लेना, लॉग क्या कर लेना, ले लेना, टेक कर लेना उसको। जब लॉग मान लेंगे तो लॉग से आसानी से क्या होता है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये है, एक आध क्वेश्चन और उसके बाद होमवर्क। तो देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, हम सबसे पहले इसमें देखा, लिख दिया मैंने सीधे सीधे क्या, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, सीधे सीधे ले लिया, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ये मैंने क्या किया, इस पे ले लिया। जैसे मैंने लॉग लिया भैया तो यहाँ पर आ गया लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आएगा लॉग x की पावर क्या, साइन इनवर्स x। अब जब जैसे मैंने इसको देखा, मेरे मन में ख्याल आया क्या, कि log m की पावर n क्या होता है, n log m, ये होता है मेरा क्या, फार्मूला, लॉग का फार्मूला, लॉग एरिथमेटिक में पढ़ा होगा क्लास 9th में। यहाँ पर जब ले लिया मैंने तो यहाँ पर आएगा मेरा क्या, log y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या, log, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये m बाहर मान लो, साइन इनवर्स m है तो साइन इनवर्स x, फिर यहाँ पर आएगा कितना, log x। जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तुरंत देखो, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा कौन सा, सेकेंड। यहाँ पर अगर देखें हम तो d बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर अगर देखें तो साइन इनवर्स x इंटू क्या, log x। ठीक, फर्स्ट अपॉन सेकेंड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फर्स्ट d बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड d बाई डी एक्स क्या, फर्स्ट, ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर जब डी वाई बाई डी एक्स का वाई का करेंगे तो लॉग वाई का, तो लॉग वाई का होता है 1 अपॉन वाई, फिर वाई का हो जाएगा डी वाई बाई कितना, डी एक्स इज इक्वल टू। ऐसे यहाँ पर देखें तो पहले वाले का नहीं करेंगे, साइन इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा, और देखो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, लॉग एक्स का, फिर साइन प्लस का, फिर लॉग एक्स का नहीं करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन इनवर्स किसका, एक्स का। यहाँ पर जब इतना हो गया, अब आगे देखो, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई क्या, डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कितना, एक्स, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है कितना, 1 अपॉन एक्स, ये हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस लगाएंगे लॉग एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का हमारा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या लिख दिया, एक्स, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, या सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे क्या, प्लस, प्लस लगाया, फिर यहाँ पर लिखा मैंने क्या, लॉग एक्स, लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आ गया। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई इधर आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर चाहें तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस इधर एक्स आएगा तो एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग कितना, एक्स, ये अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक लाइन और, एक लाइन में और, यानी आंसर डी वाई बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू मेरी कितनी है, ध्यान से देखना, एक्स की पावर कितना है, साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट बनाया, इसको देखो लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिख देंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बनाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखा मैंने क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये देखो m log n, तो ये सीधे लिख देंगे इसको log x की पावर कितना, x, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना, वीडियो देख के बार बार, एक क्वेश्चन हम और उसके बाद होमवर्क। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी इफ, यदि
कॉस एक्स की पावर वाई और साइन वाई की पावर एक्स, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। अब बताना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। चलो देखो, सबसे यहाँ पर हम तुरंत ले लेंगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग, ऐसे क्वेश्चन को आंख बंद करके तुरंत देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। जब हमने ये किया तो यहाँ पर मेरा आएगा लॉग, यहाँ पर आएगा कॉस एक्स इसकी पावर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिया लॉग, यह आ गया मेरा साइन वाई इसकी पावर एक्स। यहाँ पर दोनों तरफ हमारे जो फार्मूला होंगे वो फार्मूला मेरा केवल यही होगा क्या, फार्मूला यहाँ पर होगा क्या, लॉग m की पावर n, तो ये होता है n log m। ये फॉर्मूला भूलना मत, ये फॉर्मूला याद रखना। ये जब लगाया मैंने तो देखेंगे यहाँ पर y इंटू ये आ जाएगा log cos x, ऐसे इधर x log sin y। ठीक, यहां पर अगर मैंने देखा दोनों तरफ फॉर्मूला कौन सा लग गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू कौन सा, सेकंड, इधर भी और फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड इधर भी लगा। तो फार्मूला बार बार हम नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला बहुत लिख चुका। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले वाले का करेंगे, नहीं करेंगे, सेकंड वाले का करेंगे, ऐसे समझ लो। फर्स्ट डी बाई डी एक्स, सेकंड क्या है यहाँ पर, लॉग कॉस एक्स, ये है। फिर देखो फर्स्ट वाले का नहीं किया, सेकंड का किया, फिर सेकंड का नहीं करेंगे, प्लस यहाँ पर लिख देंगे लॉग कॉस एक्स और फिर डी वाई बाई डी एक्स किसका कर देंगे, सेकंड का, यानी किसका कर देंगे यहाँ पर, फर्स्ट का, वाई का हो गया। ऐसे देखो इधर, ऐसे यहाँ पर क्या ले लिया, इधर क्या हो गया, फर्स्ट का नहीं करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे, सेकंड का, तो लॉग क्या आ जाएगा, साइन वाई। ठीक, और फिर यहाँ पर देखो प्लस लॉग साइन वाई का नहीं करेंगे, किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, इसका कर देंगे हम लोग एक्स का। ये हो गया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर y है, y रहेगा, देखो log ये तो x है, तो log x यानी कितना आएगा, 1 अपॉन कितना, cos x। देखो 1 अपॉन x का हो गया 1 अपॉन cos x, यानी क्या है 1 अपॉन cos x। यहाँ पर cos x का फिर करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन फिर लिख देंगे, d बाई डी एक्स क्या लिख देंगे, cos x, प्लस यहाँ पर देखो log cos x और d इसका हो जाएगा मेरा कितना, डी वाई बाई कितना, डी एक्स। ऐसे देखो इधर x इंटू लॉग साइन वाई का कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, हाँ ठीक, यहाँ पर है x डी वाई बाई डी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कितना, साइन वाई, और फिर डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, साइन वाई का, प्लस यहाँ पर देखो लॉग साइन y और dx अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आगे देखो इसको और क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, y अपॉन cos x। अब देखो d बाई डी एक्स, cos x का क्या होता है, cos x का होगा माइनस का साइन x, माइनस कितना, साइन x। अगर ऐसे देखेंगे तो ये जो माइनस है, माइनस को हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया इसको, साइन x, ऐसे लिख दिया साइन x। यहाँ देखो प्लस लिखा लॉग, यहाँ पर लिख दिया मैंने cos x और डी वाई बाई कितना, डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखो तो x हो जाएगा अपॉन कितना, साइन y, और साइन y का होता है कितना, cos y, फिर y का जब करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई कितना, डी एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग साइन y। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है, सीधे इसको लिख दो ऐसे, माइनस का y और देखो साइन x अपॉन कॉस x, बेटा कितना, 10x, माइनस का y इंटू कितना आ गया इधर 10x, और इधर क्या लिखा है प्लस लॉग, यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग कॉस x डी वाई बाई डी एक्स, फिर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर कितना लिखा है, cos y अपॉन साइन y, ये मेरा हो जाएगा कितना, x इंटू 10y,
10y, अब फिर यहाँ पर लिखा है क्या dy बाई कितना dx, और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस log sin y। अब जिसमें dy बाई dx लगा है उनको एक तरफ कर लेंगे, जिसमें dy बाई dx नहीं है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ध्यान से, log लिखा है cos x dy बाई dx। अब इधर देखो इसमें ये माइनस हो जाएगा x, फिर यहाँ पर लिखा है tan y dy बाई dx, फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है log sin y, और इधर वाला ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में मेरा कितना हो जाएगा ये y tan x हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर कॉमन मेरा क्या है dy बाई dx कॉमन है, देखो dy बाई कितना dx कॉमन, तो देखो dy बाई dx कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचा, देखो यहाँ पर बच गया log cos x, log cos x दिख रहा होगा, log cos x, यहाँ पर क्या बच गया माइनस का x tan y, ये एक ब्रैकेट में बच गया। इधर क्या है देखो log sin y और प्लस y इंटू tan x, ये बच गया। अब यहाँ से हमको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी, तो देखो ये मेरा आ जाएगा dy बाई कितना dx इज इक्वल टू, इधर लिखा है log sin y प्लस का क्या लिखा है y tan x अपॉन ये जितना भी सेट है नीचे चलाया, क्या हो जाएगा log cos x माइनस का x इंटू कितना tan y। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब हम देते हैं इससे एक्सरसाइज, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क। तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। कहने का मतलब मेरा यही है कि जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यह है कि कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं। जैसे मतलब मैंने पढ़ाया sin की पावर cos x, पेपर में आ गया 10 की पावर sin x, तो इसका मतलब क्या है कॉन्सेप्ट वही, मेथड वही, बस थोड़ा सा क्या है फंक्शन क्या हो गया चेंज, पर कोई भी मतलब इससे नहीं। हमको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। होमवर्क क्या है, वही प्रश्न जो 2024 में पूछे जाएंगे वही टाइप है। फाइंड dy बाई dx sin x की पावर cos x प्लस cos x की पावर sin x। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है log x की पावर कितना है cos x। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है। और हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स, यहाँ पे लिख लेना स्टार स्टार स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, ये इंटीग्रेशन में भी है और डिफरेंशिएशन में भी है, किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है। फिर लास्ट हमारा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड एक और है क्या e की पावर x अपॉन x, ये ट्रेंडिंग में है। किसमें है ये ट्रेंडिंग में है। तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। चलिए पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक सब कुछ करिए, ठीक। अब ये हमारा था क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जो चैप्टर टॉपिक मतलब चलाया है मैंने एक सीरीज, क्या नाम है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। ये था पार्ट नंबर 2। बहुत जल्द लेके मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के साथ।